नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है कि 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही। तो 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही -7.3 और इसके पिछले वर्ष यानी कि 2020-21 के पिछले वर्ष यानी कि 2019 और 20 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही 4% और इसके पिछले वर्ष यानी कि 2018-19 में भारत की वृद्धि दर रही 6.1%। यानी कि पिछले 3 वर्षों से लगातार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कम हो रही है। इनको ध्यान में रखना है क्योंकि कभी मिलाने को भी दे सकता है 2-3 सालों का। और सबसे महत्वपूर्ण कि 2020 में चाइना की जीडीपी वृद्धि दर रही 2.3%। ये है चाइना का अपना पड़ोसी। वर्ष 2020 जो अभी बीता है, कोरोना काल में भी उसकी जीडीपी की विकास दर रही है 2.3% और भारत की रही है कितना? भारत की रही है -7.3%। अंतर बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेट्टूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो यह राज्य है तमिलनाडु में कौन सी परियोजना है कि मेट्टूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और इसमें क्या होगा कि कावेरी नदी के पानी को लिफ्ट करके सरबंगा नदी में छोड़ा जाएगा। और विवाद में थी और कोर्ट ने तमिलनाडु के पक्ष में फैसला दिया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नदी भी याद रखना है, कावेरी परियोजना भी याद रखना है, मेट्टूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, और राज्य याद रखना है तमिलनाडु। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों की। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा नॉर्वे, दूसरे स्थान पर रहा फिनलैंड। भारत का स्थान था 142, 2020 में भी 142 था, इस साल भी 142 है। और अंतिम स्थान पर रहा इरिट्रिया, और इरिट्रिया का स्थान था 180। यानी कि 180 देशों का बनाई गई सूची, उसमें भारत का स्थान था 142। पहले स्थान पे नॉर्वे था और फिनलैंड था दूसरे स्थान पे। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था को भी याद रखना है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 भी याद रखना है। प्रथम स्थान नॉर्वे, भारत का स्थान 142। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में केंद्र सरकार ने कितने नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो नए एम्स खुलेंगे 22 नए एम्स खुलेंगे। और इस जो एक योजना चल रही है उसके द्वारा खोला जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये चल रही है 2003 से। इसी के तहत 22 नए एम्स खोले जाएंगे। पहले भी 8 खोले गए थे, अब 22 खोले जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं सुशील चंद्रा जी, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके बाद देखिए एन.वी. रमना, ये एन.वी. रमना क्या हैं, या एन.वी. रमन, ये 48वें
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 48वें नंबर के। अभी हाल में इनकी भी नियुक्ति हुई है। आदर्श कुमार गोयल क्या हैं, तो देखिए आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। एनजीटी 2010 में पर्यावरण के मुद्दे को समाधान करने के लिए बनी थी, तो उसके अध्यक्ष यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। और रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। कौन? रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग कब गठन हुआ था? 1992 में। तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और सुशील कुमार चंद्रा 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन कि विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश को संप्रेषित धन की सर्वाधिक प्राप्ति हुई? तो संप्रेषित धन की सर्वाधिक प्राप्ति हुई दोस्तों भारत को, इसके बाद चीन को प्राप्ति हुई, फिर मैक्सिको की प्राप्ति हुई, फिर फिलीपींस को संप्रेषित धन की प्राप्ति हुई। इस सीक्वेंस में 4 हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि कितने की प्राप्ति हुई, तो 83 अरब डॉलर यानी कि 83 बिलियन डॉलर का ये सिंबल है। 83 अरब डॉलर की प्राप्ति हुई 2020 में। और रिपोर्ट किसकी है? विश्व बैंक की है। इसको भी याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण कि किस देश से विश्व के अन्य देशों को धन भेजा गया सर्वाधिक, तो देश है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से विश्व के अन्य देशों को सर्वाधिक धन भेजा गया। और जो धन भेजा गया तो भारत को सर्वाधिक प्राप्ति हुई। मानो कि विश्व के जितने भी देश हैं तो उन सब देशों से लोगों ने पैसा भेजा भारत को, जो भारत के लोग उन देशों में रहते हैं। 83 अरब रुपए। और सर्वाधिक किस देश से पैसा भेजा गया विश्व के अन्य सभी देशों को, तो यूएसए से भेजा गया। इन सबों को समेकित रूप में याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दुबई यूएई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर कौन रहा? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और भारत। तो देखिए इसमें प्रथम स्थान पर रहा था कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान रहा दूसरे स्थान पे, मंगोलिया रहा तीसरे स्थान पे, भारत रहा चौथे स्थान पे। सबसे महत्वपूर्ण कि भारत की तरफ से 2 गोल्ड जीते गए और उन्होंने जीता जिनका नाम है संजीत कुमार और एक हैं पूजा रानी। इन 2 लोगों ने गोल्ड जीता यानी स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने 2 गोल्ड जीता, 2 गोल्ड के बाद 5 रजत पदक जीता, फिर 8 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार कुल 15 पदक भारत ने यहाँ पे जीता। 15 पदक भारत ने कहाँ जीता? तो जीता एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में, जो कि दुबई में आयोजित हुई थी। और 2 लोगों को याद रखना है, संजीत कुमार एवं पूजा रानी, जिन्होंने गोल्ड जीता। पहले स्थान पर कौन रहा? तो कजाकिस्तान रहा पहले स्थान पे। और भारत का स्थान चौथा है, भारत का स्थान चौथा था इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे किताब है और उसके लेखक हैं हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों। हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स की किताब है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बी इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स शिव शंकर मेनन, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तीसरा इंडिया पावर एलीट
एलीट है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इंडिया पावर एलीट कास्ट क्लास रेवोल्यूशन, कास्ट क्लास कल्चरल और आगे यहाँ रेवोल्यूशन है, तो संजय बारू ये भी सही है। डी स्टोरी आई मस्ट टेल, स्टोरीज आई मस्ट टेल संजय दत्त की नहीं है बल्कि ये है कबीर बेदी की, कबीर बेदी की किताब क्या है, स्टोरी आई मस्ट टेल। और सबसे महत्वपूर्ण हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स की किताब है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए किसे एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। एनर्जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट है, एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, क्वेश्चन है एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था CNR राव जी को दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण कि कहाँ दिया गया, रोम इटली में ही रोम है, तो वहीं पे दिया गया था एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CNR राव को रोम इटली में दिया गया। किस लिए दिया गया, तो अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास के लिए, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में अनुसंधान एवं विकास के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, CNR राव जी को दिया गया रोम इटली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों की डेट है और उस दिन क्या मनाया जाता है। तो 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह सही है। 9 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, यह गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है 12 मई को, और 12 मई के बाद 9 मई को मदर्स डे है, 9 मई को मदर्स डे, और 11 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।